वैसे अपने चैनल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका यहाँ पर जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है तो आप उसको कैसे एक्टिव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो सस्पेंशन और जो कैंसिलेशन है दोनों यहाँ पर अलग अलग टर्म्स है। तो हम यहाँ पर दोनों कवर करने वाले हैं। अगर किसी पर्सन का जीएसटी सस्पेंड है तो वो कैसे प्रोसीड करेंगे, अगर कैंसिल है तो कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पर जो है सारी की सारी एक्टिविटी आपको जीएसटी पोर्टल पर ही करनी है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन यहाँ पर जो है उस यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा होगा जिससे कि आप रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट कर सकते हैं, फॉरगॉट यूजर नेम, फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पर मैंने इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को फॉरगॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर नेम डाल लेना है, पासवर्ड डाल लेना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। हो सकता है कि आपकी जो है यहाँ पर कुछ मंथ से रिटर्न फाइल ना हुई हो। वैसे यहाँ पर जो है 6 मंथ का क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर रहती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप जो है यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपका जो है आईटीसी आ रखा है, टीडीएस आ रखा है, तो वो यहाँ पर जो है नोटिस भेजकर यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं फर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो फर्म है वो सस्पेंड हो चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रीजन आइडेंटिफाई करना होगा। रीजन आइडेंटिफाई इन द सेंस कि यहाँ पर जो है जो आपकी फर्म है उसके सस्पेंड होने का क्या रीजन है। और यहाँ पर आपको मैसेज भी आएगा कि जो आपकी फर्म है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी। मतलब जो आपका जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने जो है यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं किया। देखिए यहाँ पर जो है कैंसिलेशन में और सस्पेंशन में डिफरेंस रहता है। सस्पेंशन के अगेंस्ट में जो है आप यहाँ पर रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्म सस्पेंड हुई है तो उस केस में आप रिवोकेशन नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिस चेक करना है, नोटिस को कंप्लाई कर देना है। जैसे आप नोटिस कंप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फर्म है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी और जो ऑर्डर है प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होने का वो भी आपको यहाँ पर मैसेज में रिसीव होगा। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस आपको किस टाइप का आएगा, या हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का नोटिस आए। व्यू एंड नोटिस ऑर्डर टैब पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट यहाँ पर नोटिस देखने के लिए मिलेगा। सोगोस नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही सोगोस नोटिस आता है तुरंत आपकी फर्म जो है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दी जाती है। आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पीडीएफ अटैच होगी, वो यहाँ पर पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है कि यहाँ पर जो है इस रीजन की वजह से आपकी फर्म कैंसिल हुई है। सबसे पहले आपको जो है वो डिफेक्ट दूर करना होगा। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो टैक्स की पेमेंट करनी होगी। अगर आपका यहाँ पर जो है कुछ ईवी बिल की प्रॉब्लम है, आपने नोटिस के रिप्लाई नहीं किया तो रिप्लाई सबमिट करने होंगे। अगर आपका यहाँ पर जो है किसी अदर पार्टी के यहाँ पर स्क्रूटनी हुई और यहाँ पर जो है आपके ऊपर नोटिस आ गया, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से सस्पेंड हो गया। या काफी केस में क्या होता है कि बिजनेस प्रीमाइसेस वेरीफाई हुआ और वहां पर कोई पर्सन नहीं मिला तो भी फर्म यहाँ पर सस्पेंड हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, वो जो रीजन है उसको, उस डिफेक्ट को यहाँ पर दूर करना होगा। जैसे आप डिफेक्ट दूर करेंगे तो जो आपकी फर्म है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फर्म यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है, ऑर्डर कैंसिलेशन का पास हो चुका है, तो उसके लिए फिर आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो है रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट नहीं की गई, उसकी वजह से नोटिस आया है। अब इसके बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद इसकी जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होंगी उसके बाद फर्म यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। मैं आपको एक्टिव स्टेटस भी दिखा दूंगा और देन उसके बाद यहाँ पर जो है ऑर्डर भी जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो जो रिटर्न है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी होगी। इस केस में क्या है, रिटर्न पेंडिंग है, नील की रिटर्न है, काफी टाइम से यहाँ पर जो है फाइल नहीं की गई थी। 500 रुपीज की लेट फीस एप्लीकेबल रहने वाली है। पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जितनी भी रिटर्न पेंडिंग है उनको कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। अगर डिफेक्ट दूर हो गया है तो उसके बाद यहाँ पर फर्म एक्टिव होगी और एक्टिव होने के बाद यहाँ पर जो है कैंसिलेशन का जो ऑर्डर है उसकी ड्रॉपिंग का ऑर्डर यहाँ पर जारी किया जाएगा। इस केस में ये सब चीजें होने में यहाँ पर जो है 24 आवर्स तक का टाइम लगता है। तो जो भी डिफेक्ट है बस आपको वो रिमूव करना है। सस्पेंशन होने के बाद फर्म जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे जो रिटर्न पेंडिंग है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सितंबर से जो रिटर्न है वो यहाँ पर सितंबर की तो फाइल्ड है, उसके बाद यहाँ पर जो है अक्टूबर से रिटर्न पेंडिंग है, अक्टूबर की भी फाइल्ड है, नवंबर से यहाँ पर जो है रिटर्न पेंडिंग है। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर रिटर्न वाला केस है तब, अगर आपका कोई दूसरा केस है तो आप उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सारी रिटर्न को 1 बाय 1 यहाँ पर फाइल कर दे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर फाइल कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है टिल डेट तक की सारी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। वैसे इसमें प्रीवियस मंथ तक का क्राइटेरिया होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट मंथ की आप रिटर्न को फाइल करें। वैसे ही फैब तक की यहाँ पर जो है फाइल करना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये सारी रिटर्न जो भी है यहाँ पर फाइल्ड हो चुकी है। दिसंबर की भी यहाँ पर फाइल्ड हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जैन की भी, फैब तक की जो रिटर्न है वो फाइल्ड हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है पोर्टल ऑटोमेटिकली इनिशिएट होगा। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो ये वीडियो है पार्ट में बनाई गई है। पहले यहाँ पर जो है सारी जो ड्रॉपिंग प्रोसीडिंग्स है उसके रिगार्डिंग जो रिटर्न फाइलिंग है वो कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद आपको जो है 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स बाद आपको यहाँ पर जो है मेल पे भी कम्युनिकेशन आएगा और यहाँ पर भी नोटिस एंड ऑर्डर में भी आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। यहाँ तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बाकी पहले फर्म का स्टेटस आपको एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ पर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पर सेकंड फेज की है, एक बार सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पर जाकर चेक करेंगे, यहाँ पर जो फर्म का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर एक्टिव देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक्टिव स्टेटस आ रहा है, कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको जो है ऑर्डर की डेट भी दिखा देता हूँ। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर ही आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पर जो है इस टाइप का आपको मिलेगा ऑर्डर देखने के लिए। देखिए ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स और द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 12 मार्च 2026 का ये ऑर्डर है। पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर जो है जारी किया जाता है तो आपकी जो फर्म है यहाँ पर एक्टिव स्टेटस आपको शो करने लग जाएगी। ठीक है, बाकी आपको कैंसिलेशन अगर हो गया तो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी होती है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वहां पर भी अगर आपका कोई डिफेक्ट है इसकी वजह से कैंसिल हुआ है, पहले उसको रिमूव करना है, उसके बाद वहां पर अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पर आप रिटर्न भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोसीडिंग जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनिशिएट होती है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ड्रॉप हो जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि ये प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा भी इनिशिएट होती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सस्पेंशन एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जीएसटी जुडिशियल ऑफिस में जाना होगा और वहां से इसको एक्टिव कराना होगा। अभी ये मैं ऑर्डर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन, दिस इज योर रेफरेंस टू योर रिप्लाई। यहाँ पर जो है कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया गया। 8 तारीख को यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो है रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट की गई, फाइलिंग पेंडिंग रिटर्न्स इन्होंने लिखा हुआ भी है। जैसे रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद यहाँ पर जो है कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स है ड्रॉप हो गई है। और ये 12 मार्च 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। सस्पेंस जो है वो यहाँ पर रिवोक कर दिया गया है। सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स रिवोक विद इफेक्ट फ्रॉम 12 मार्च 2026। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको यहाँ पर जो है सारी एक्टिविटी ऑनलाइन करनी होती है। लेकिन काफी केस में ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किया गया है सस्पेंशन, फिर आपको विजिट करके वहां पर रीजन सबमिट करने होंगे, राइटिंग में लेटर देना होगा, केवाईसी वेरीफाई करवाने होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फर्म है वो एक्टिव हो पाएगी। अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया है तो उस केस में सर्विसेज में आपको जाना होता है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करके उसको प्रोसीड करना होता है। तो मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर फर्म एक्टिव हो गई है तो यहाँ पर वो जो चीजें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपकी फर्म यहाँ पर सस्पेंड हो चुकी है तो उस तरीके से आप एक्टिव कर पाएंगे। इनिशिएट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली लेना होगा। और जो जीएसटी फर्म है काफी केस में ऐसा भी देखा गया है कि 24 आवर्स का भी वेट नहीं करना होता। जैसे आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करी कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है और आपका जीएसटी नंबर एक्टिव दिखेगा। जब आपका जीएसटी नंबर एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से जो जीएसटी का ईवीबिल पोर्टल है उसको दोबारा से एक बार अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को रीइनिशिएट कर लेना है। इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग भी आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होगा ताकि यहाँ से वहां पर रिडायरेक्ट हो सके डाटा कि पहले आपका फर्म जो है वो कैंसिल थी या सस्पेंड थी, वो एक्टिव हो चुकी है, वरना आपको ईवीबिल जनरेट करने में, इनवॉइसिंग जनरेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स से काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अगर ऑर्डर जारी हो गया, अपील कैसे फाइल करनी है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन